दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इंतजामिया के महाज अफसर की अदम पेशी पर सरजनिश करते हुए कहा है कि ये कोई सिविल कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। जिले इंतजामिया के महाज अफसर फौरी तौर पेश हों। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने 25 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस पर जहांगीर जदून ने कहा कि ये चेयरमैन PTI का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जवाब है। अदालत ने पूछा कि अमूमी तौर पर जलसों की इजाजत से मुतालिक क्या तरीकाकार है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि होता तो यही तरीकाकार है कि पार्टी की इजाजत से ही यकीन दहानी कराई जाती है। इनकी रैली में नुकसान हुआ था और पुलिस वाले जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वकील तो जो भी बात करता है वो क्लाइंट की तरफ से ही करता है। पहले इन्होंने जिस जगह की इजाजत मांगी थी, क्या ये वही जगह है? बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि बिल्कुल इसी जगह की इजाजत मांग रहे हैं। इन्होंने हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन की खिलाफवर्जी की, हम इन पर एतमाद नहीं कर रहे। 2 सीनियर वकला की यकीन दहानी को PTI लीडरशिप ने मानने से इनकार कर दिया। हमने टी चौक की जगह रख दी है, ये जलसा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने लॉन्ग मार्च के लिए मुसल्लह एहलकार तैनात करने की इजाजत मांग ली। IG इस्लामाबाद ने विफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया कि लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों से निमटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। IG इस्लामाबाद पुलिस ने लिखा कि लॉन्ग मार्च पर इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड तैनात करने की भी इजाजत दी जाए। मार्च के शुरा की फोर्स पर फायरिंग की सूरत में QRF फौरी हरकत में लाई जाए। जराये के मुताबिक मुसल्लह एहलकारों की तैनाती की दरखास्त अली अमीन गंडापुर और कामरान बंगिश के बयानात की रोशनी में की गई। जराये के मुताबिक IG इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च पर इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड तैनात करने की भी इजाजत दी जाए, जो मार्च से कुछ फासले पर तैनात होगी। कोई गलतफहमी में ना रहे कि तहरीक इस्लामाबाद जाकर खत्म हो जाएगी। लॉन्ग मार्च के 6 रोज राहुवाली में खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि 3.5 साल इक़्तिदार में था तो पूरी कोशिश की कि 30 साल से मुल्क लूटने वाले डाकुओं को सजा हो। नैब हमारे हाथ में नहीं था, जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे, इन्होंने इनको बचाया। जब से ये चोर मुसल्लत हुए हैं, बिजली महंगी हो गई, किसने इन चोरों को ऊपर बिठा लिया? इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने जिन 4 गवाहों के नाम पर 16 अरब रुपए लिए वो सब इंतकाल कर गए। राना सनाउल्लाह की करप्शन की तफ्तीश करने वाले अफसर ने खुदकुशी कर ली। किसी ने इन लोगों की मौत की तफ्तीश नहीं की। इक़्तिदार में आने वाले अब हर केस में बरी हो रहे हैं। मरियम के पापा भी आने की तैयारी कर रहे हैं। जरदारी के केसेस भी खत्म हो रहे हैं। चेयरमैन PTI का कहना था कि इनके खिलाफ केसेस खत्म होना शुरू हुए। NRO मिलना शुरू हुआ। कल कहते थे ये चोर हैं, आज कहते हैं इनको NRO दे दिया है, ये पाक साफ हैं और ये सब बरी हो गए, केसेस खत्म हो गए। कौन जिम्मेदार है? इन्होंने आकर ऐसा नया कानून बना दिया कि अब सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाएंगे। साबिक वजीर आजम का कहना था कि जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ खुशहाली नहीं आती। इंसाफ की अदम फराहमी हमारा सबसे बड़ा मसला है। कराची समेत सिंध में 6 और 7 नवंबर को हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला 4 नवंबर की शाम या रात को मुल्क में दाखिल होगा और 7 नवंबर तक मौजूद रहेगा, जिसके बाइस 6 और 7 नवंबर को कोयटा, सोब, बरखान, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, लोरालाई, बोलान, सिब्बी, किलात, खजरात, खजदार, लसबेला, आवारान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, कराची, कंबर, शदाद कोट, सखर, जैकबाबाद, नसीराबाद, भक्कर, लिया, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल और उकाड़ा में बारिश का इम्कान है। जुम्मा 4 नवंबर से 7 नवंबर के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 5 से 7 नवंबर के दौरान बाजोड़, पिशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी नौशहरा, करम, कोहाट और दीगर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। आलमी बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा, मुआहदे तय। इस्लामाबाद आलमी बैंक पंजाब लचकदार और जामिया ज़रई तब्दीली के मंसूबे और खैबर पख्तूनख्वा एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $50 करोड़ फराहम करेगा, जिसके लिए पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदे तय पा गए हैं। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदे के तहत आलमी बैंक पंजाब लचकदार और जामिया ज़रई तब्दीली के मंसूबे पर $20 करोड़, जबकि खैबर पख्तूनख्वा एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $30 करोड़ फराहम करेगा। वजारत इक्तसादी अमूर की जानिब से जारी करदा एलामिया के
मुताबिक आलमी बैंक ने 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियती पंजाब लचकदार और जामे तब्दीली के मंसूबे और 300 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत खैबर पख्तूनख्वा एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक के साथ कुल 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के मालियती मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत इक़्तिसादी अमूर की सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नयाज ने की। इन 2 मालियाती मुआहिदों पर दस्तखत किए, जबकि आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बहिन सेन ने आलमी बैंक की जानिब से मुआहिदों पर दस्तखत किए।